कर रहे हैं वो है शिष्यत्व के बारे में। और जब शिष्यत्व के बारे में हम मनन कर रहे हैं, हमारे जहन में जो वचन आता है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 28वें अध्याय, उससे 18 से लेकर 20वें पद तक। मत्ती 28 उसके 18 से 20 पढ़िएगा। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। संग हूँ। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे शिष्य बनाने के विषय में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिया हुआ है। इसमें जो मुख्य आज्ञा है वो उद्धार पाना नहीं है, ना बपतिस्मा देना है। वहाँ पे लिखा है, अगर आप गौर किए हैं, जब आपने पढ़े हैं, उसके 18वें पद से हम देखते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। वो है सबसे बड़ी आज्ञा, जो मुख्य आज्ञा। और चेले बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो आगे बताया है। और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। फिर वहां पे बात रुक नहीं रहा है कि बपतिस्मा देने के बाद काम खत्म। 20वें पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अर्थात शिष्य बनना हमारे जीवन की सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, आज के दौर में सबसे बड़ी विडंबना और कमी यह है कि हम लोगों को विश्वास में लेके आते हैं, और विश्वास में वो आ जाने के बाद उनका जीवन का जो एक लक्ष्य है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब बपतिस्मा ले लेते हैं। आमतौर से क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन या सुसमाचार को लोगों को बताते हैं, वो अगर प्रतिक्रिया करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि अब क्या, हमने मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, अब क्या? तो हम उनसे कहते हैं कि आप बपतिस्मा लो, क्योंकि अगला पड़ाव बपतिस्मा है। जैसे ही बपतिस्मा हो जाता है, वो पूछता है कि अब क्या, तो हम उनसे बोलते हैं आप कलीसिया में हर संगति में भाग लेना है। लेकिन वहां हमारा जो उनके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर उनसे जो अपेक्षा है, वहां पे अंत हो जाता है और हम भी कुछ बताते नहीं। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि वहां से हमारी आत्मिक जीवन का आरंभ हो रहा है। अगर इसे बहुत सरल शब्दों में मैं कहूं, हमसे परमेश्वर जो अपेक्षा करता है वो ये है कि हमारे जीवन में जो बुलाहट है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करें। और हमारे सबके जीवन में जो बुलाहट है वो ये है कि हम शिष्य बने। वी आर कॉल्ड टू बी हिज डिसाइपल्स। हम उसके शिष्य बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जो शब्द शिष्य के लिए इस्तेमाल यूनानी भाषा में हुआ है वो शब्द है मततियास। उसका अर्थ है सीखने वाला। पहला अर्थ है सीखने वाला। क्योंकि ये एक बाइबल स्टडी है, इसलिए मैं एक प्रचार की शैली में बहुत ही रोमांचक और हल्ला करके नहीं करूँगा, बहुत धीरे जाऊँगा। आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने, और अगर आप उसे नोट कर सकते हैं नोट भी कीजिएगा। लर्नर दूसरा है, सीखने वाला दूसरा है, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट। लेकिन ये दो अर्थ में जो शिष्य है उसके मायने और अर्थ खत्म नहीं होते। शिष्य शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अर्थ ये है, एक व्यक्ति जो सीखने वाला है, सीख कर अंत नहीं होता कि बहुत सारी जानकारी उसने हासिल कर लिया, वरन वो जो जानकारी है उसके जीवन में वो लागू करता है। तो अर्थात
जिस मायने में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हम स्वयं शिष्य बने, हम स्वयं शिष्य बने और दूसरों को भी शिष्य बनाएं। ये दो बातें हमसे अपेक्षा है। सो जब हम शिष्य बनने या हमें परमेश्वर ने ये बुलाहट को दिया, इसके मायने ये है प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है कि हम जो सुनते हैं वो हमारे जीवनों में लागू करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे सेवा काल में लोगों से एक मुख्य बुलाहट को दिया, वो ये है, मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। पहला वचन पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आरंभिक समय अर्थात उनकी सेवकाई जब उन्होंने आरंभ किया तो उन्होंने क्या बोला, वो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय उसके 19वें पद, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19, मत्ती 4 उसका 19 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे तो पीछे, मैं तुमको बस उतना काफी, मेरे पीछे हो लो या मेरे पीछे चले आओ। अर्थात शिष्य बनने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना। ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह के जो सेवकाई के आरंभिक समय में ये बुलाहट और इन शब्दों का प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। अब हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के मध्य भाग में। हम निकालेंगे मरकुस का किताब उसके 8वें अध्याय उसके 34वें पद, मार्क चैप्टर 8 वर्स 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और बस अपना काफी है, क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। ठीक है, अब उसके सेवकाई के अंतिम समय में वो क्या बोलता है वो भी गौर करेंगे। यूहन्ना 21 उसका 19वां पद, जॉन चैप्टर 21 वर्स 19। हाँ पढ़ो। और 19 हाँ 19। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो आप क्या इससे अर्थ निकाल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आरंभिक सेवकाई के समय पर भी यही बात को बोल रहा है, जब उसके सेवकाई के मध्य भाग में भी उसका मुख्य बोलने की बात। ये तीन जो मैंने रेफरेंस बताया, यहाँ पे अंत नहीं होता, अनेकों रेफरेंस। अगर आप इसे एक इंग्लिश बाइबल के रेफरेंस को ढूंढते हैं, 56 से अधिक बार फॉलो मी लिखा गया है। सो ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय में जो उसके शिष्य हैं पतरस, जो उसके साथ चला, उसको भी यही बोल रहा है, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। अब प्रश्न उठता है, व्हाट आर वी सपोज टू फॉलो? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्या है ऐसी बात जिसका अनुकरण करना? उसका उत्तर दो है। एक, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया है वो सब कुछ हमें अनुकरण करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पूर्णता अनुकरण करना है। दो बातें दोबारा दोहराऊंगा। उसने परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ हमें अपने जीवन में अनुकरण करना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उसने हमको अपने जीवन से जी के दिखाया कि हमें स्वर्गीय स्तर में, या हमको अपने जीवन को किस
तरीके से जीना है, उन सभी मापदंडों को अपने ऊपर अपनाते हुए उसने जी के दिखाया है, तो उसके जीवन का अनुकरण करना है। ठीक है, क्या आप दोहरा सकते हैं 2 बातें जो परमेश्वर चाहता है कि हम अनुकरण करें? कोई एक जन अनम्यूट करें और बताएं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपनी सेविकाई में, या फिर जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा गया उनका अनुकरण करना, और कैसे उन्होंने जीवन जिया और हमें वो जी के दिखाया हो, उसका अनुकरण करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें 2 बातों का अनुकरण करना है। एक, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में सिखाया उसको पूर्णता अनुकरण करना है, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया इस पृथ्वी पर, उसका पूर्णता अनुकरण करने के लिए। मेरे प्रियो, हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा मिसाल मिला है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि हमको अपने जीवन को जीने के लिए एक, हमारे जो बोलचाल की भाषा है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं मतलब, ढर्रा मिल गया है, एक नमूना मिल गया है जिसका अनुकरण कर सकते हैं, जो पुराने नियम के लोगों के पास नहीं था। लेकिन हम जो नए नियम के विश्वासी है, हमको जिसको देखकर हम अपने जीवन को प्रारूप दे सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन के हर एक बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं और हम उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर हम गौर करें, इतना आशीषित है उसका जीवन कि हम उसके जीवन को देखकर हमारे जीवन के हर एक बातों में उन बातों को हम अपना सकते हैं। वो एक उचित नमूना है हमारे लिए। Praise the Lord। So, हम अपने जीवन में इन बातों, और कई बार हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उन वचनों को देखकर हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में जो बातें हमारे लिए कठिन है, जो आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दिया गया है, जो हमें नामुमकिन लगता है, और वही समय है जब हम अपने हाथों को फैलाएं और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, मेरी बस की नहीं, होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में होकर उस वचन की जो अपेक्षाएं मेरे जीवन से हैं उसे पूर्ण करने के लिए मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं देकर बाजू में खड़े होकर ये देखे कि अब कहां गलती करेगा, ऐसा वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर है जो हमें सक्षम करता है ताकि हम पवित्र जीवन जी पाएं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी पाएं। आप अगर सुबह आप अपने टीवी को ऑन करते हैं और तमाम प्रवचन वाले टीवी ऑन करके देख ले, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी उन बातों को जिएंगे नहीं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बातें हमें सिखाया उसे उसने अपने जीवन में अपना के दिखाया, और हम जानते हैं वो एक उत्तम नमूना है। और मेरे प्रियो, हम जब इस बात को गौर कर रहे हैं, हम बोलेंगे वो तो प्रभु था इसलिए पवित्र जीवन जिया। ऐसा नहीं है, हमें समझने की जरूरत है जितना वास्तविकता उसका दिव्यत्व था, अर्थात वो परमेश्वर है, उतने ही वास्तविकता उसके मनुष्य होने का भी, उसका मानवता भी है। और जब उसने पाप उसके जीवन में प्रहार किया, तब वो पाप रहित रहने के लिए बिल्कुल हूबहू आपके और मेरे जैसे मनुष्य होने के उस कैपेसिटी में, उस क्षमता में ही उसने पाप का सामना किया, परीक्षाओं के सामना किया। फिर भी वचन में लिखा तब भी वो पाप रहित है, निर्दोष है। जब वो जी सकता है, क्यों नहीं आप और हम जी सकते हैं। मैंने जैसे बोला, बोलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीने वाला है। Praise the Lord। और हम उसके संतान, उसके बच्चे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, जितनों ने विश्वास किया और मुझे ग्रहण किया उतनों को मैंने क्या होने का अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम संतान हैं तो हमारा पिता कौन है? परमेश्वर पिता। अगर परमेश्वर पिता आपका और मेरा संतान मेरा और आपका पिता है और हम उसके संतान हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कौन हुआ? हमारा ज्येष्ठ भाई। और हमारा और आपकी फितरत और जीवन जो है हमारे ज्येष्ठ भाई से मिलता जुलता होना चाहिए। होता ना, कई बार होता है, ये तो अपने बाप पे गया है। हम बोलते हमारी बोलचाल की भाषा में किसी एक ही घर के, अरे इन लोग दोनों का हरकतें देख के लग रहा है ये फलाने का बेटा है। हमारी हरकतें भी लोग देखकर बोलने पाए हम परमेश्वर के संतान हैं। और वो है शिष्य। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी दुखद बात यह है, आज कलीसियाओं में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ना आपके बारे में या आपकी कलीसिया के बारे में बहुत गहराई से तो नहीं जानता हूं। मैं आया हूं आपके कलीसिया में, ऊपरी तौर से जानता हूं, लेकिन एक दुखद बात यह है, कई कलीसियाओं में लोग नए जन्म को भी सही मायने में नहीं पाए। एक मीटिंग हुआ, एक प्रचारक ने आके बोला हम भावुक हो गए, हाथ उठा लिए। मेरे प्रियो, हाथ उठाने से हम नए जन्म को नहीं प्राप्त करते। रोमियो की पत्री में क्या दिया है कि हमने विश्वास किया, हृदय में विश्वास कर मुंह से अंगीकार करते हैं, प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके और मेरे जीवन में, क्या वो आपका और मेरा स्वामी है? क्या वो है नया जन्म प्राप्त करना? और स्वामी की इच्छा को पूर्णता पूरा करना हमारा और आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य बनना ही मसीही जीवन है। नहीं तो आप जिस विश्वास में थे और इस नए विश्वास में आने से कोई फर्क नहीं। समझ रहे आप इस बात को बहुत गंभीरता से लें। हम जो 2 हफ्तों में 4 क्लासेस में इस विषय को जो सीख रहे हैं बहुत ही गंभीर है और ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकला तो एक आकाशवाणी हुआ। क्या था वो? ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कब बोला? प्रभु यीशु मसीह के 30 साल उसके जीवन के बारे में परमेश्वर सर्टिफिकेट दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है और बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का जो अंश हम विश्वास में आने के बाद, क्या परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर इस प्रकार के एक वक्तव्य देगा? अन्यथा हमें आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे जीवन को देखकर तू रोजाना ये वक्तव्य देने लायक मेरा जीवन है। अन्यथा मैं आपको बताऊं, हम वास्तविकता में विश्वासी नहीं हैं, हम वास्तविकता में मसीही नहीं हैं। हम अगर वास्तविकता में मसीही है, हमारी फितरत बदल जाएगा और हमारा फितरत इस कदर बदलेगा कि हमारे लिए हमारी इच्छा नहीं, दूसरों की इच्छा नहीं, वरन परमेश्वर का इच्छा मात्र पूरा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ी लक्ष्य हो जाएगा। हम मेरे साथ हैं? मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन दिनों हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य ये ना होने पाए कि मेरे परिवार के लोग मुझसे खुश हैं कि नहीं। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, एक गुप्त बात बताऊं। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, ऊपर के साथ, तो हमारा हॉरिजॉन्टल, हमारे जो समान स्तर पर जो लोग हैं उनके साथ रिश्ते भी सही हो जाएंगे।
परिवारों में, अन्य जगहों में जो कलेश है उसका कारण ये है हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही है। और संबंध परमेश्वर के साथ सही होने का अर्थ है कि हम उसके पूर्ण अधिकार के दरमियान आ जाएंगे और हम पूर्णतः उसके दास और दासी बन जाएंगे और स्वामी की इच्छा मात्र आपका और मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। और वो है वास्तविक रीति से सही प्लान आपके और मेरे जीवन के। प्रभु यीशु मसीह भी यही बोल रहा था ना। आप यूहन्ना का किताब उठा के देखिए, 6ठे अध्याय देखिए, 8वें अध्याय देखिए, 9वें अध्याय, 10वें अध्याय, 11वें अध्याय, सब जगह वो बोलता है मेरी इच्छा नहीं वरन किसकी, भेजने वाले की इच्छा पूरा करना। तो प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था? भेजने वाले की इच्छा पूरा करना। सो हमारे जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए? पिता का इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना। आमीन। सो ये हमारे जीवन में होने पाए कि हमारे जीवन का सबसे बड़ी लक्ष्य होने पाए कि जब परमेश्वर हमारे बारे में जब वो सर्टिफिकेट देता है तो ये बोलने पाए ही इज माई बिलवड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस प्रकार से बोलने पाए। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम अपने जीवन में एक विजयी जीवन नहीं जी पाएंगे और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब कभी भी आपको लगे कि जो परमेश्वर के वचन में कही हुई बातें हैं हमारे लिए असंभव है, हम अपने हाथों को फैलाकर परमेश्वर के सामने जाए। यहोशाफात इतिहास की किताब में हम देखते हैं जब उसके विरोध में युद्ध छिड़ा और एक बड़ी समूह उसके विरोध में आया तो वो बोलता है परमेश्वर मेरी बस की नहीं है। और क्या किया परमेश्वर ने? उसको युद्ध के समय पर उसको ऐसा काम करने बोला जो हमारे नजरिए में बहुत ही इलॉजिकल बात था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आराधना करने बोला और उसने विजय को देखा। हमारे भी जीवन में, आत्मिक जीवन में आप और हम निर्णय मात्र लेने से हमारे जीवन में काम नहीं होगा। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देना है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, क्यों अनिवार्य है, ये भी 2 पॉइंट में बताऊंगा। पहली बात, वो हमें दर्शाता है मसीह यीशु मसीह कौन है, उसका जीवन क्या है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें सशक्त या सक्षम बनाता है ताकि हम मसीह यीशु के जैसे जी पाए। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को हमें दिखाता है। कहां से दिखाएगा? परमेश्वर के वचन में दिखाएगा। वो पवित्र आत्मा काम करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें सशक्त करता है या सक्षम बनाता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे जी पाए। यह है पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य काम। हम सोचते हैं मात्र आराधना करने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए मात्र, नहीं। सबसे मुख्य काम पवित्र आत्मा का जो हमारे जीवन में वो यह है कि आपको और हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होकर हम पवित्र जीवन जी पाए। गलातियों की पत्री 5 उसके 16 में ये लिखा है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो ताकि तुम्हारे शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति ना करे। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत है ताकि हम पवित्र जीवन जी पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 12 पढ़ेंगे। पढ़िए राहुल, जल्दी से अनम्यूट करें और पढ़ें। यीशु ने फिर लोगों से कहा, मुक्ति ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फिर 13 उसका 15 भी पढ़े। यूहन्ना 13 उसका 15। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है,
कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। जैसा मैंने किया है वैसे ही तुम भी किया करो। तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है उसे वैसे ही करो। अगर हम देखें, इसका संदर्भ देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के चरणों को धोया और उसके बाद कहता है कि मैंने किया, इस नमूने को तुम भी पूरा करो। देखने के लिए उसने उनके पैरों को धोया है, लेकिन अगर हम उसे गौर करें, प्रभु यीशु मसीह ने किसका पैर धोया? अपने शिष्यों का। इस दुनिया का तरीका क्या है? जो गुरु रहता है उसके पैर को धोते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को, वो अकेले नहीं, उसने किसका भी पैर धोया? यूदा इस्करियत का भी पैर धोया, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि वो कुछ दिनों के बाद दगा देगा, इसको तिरस्कार करने वाला है। ये सब बातों के बारे में उसको ज्ञान होने के बावजूद उसने क्या किया? उसका भी पैर धोया। उसके मनोभावना को समझे, उसके प्रेम को समझे कि हमें लोगों के साथ विचारों का भिन्नता हो सकता है, उनके जो काम हमारे विरोध में उठती है वो कई बार हमारे लिए क्लेश पैदा करने वाला, दुख पैदा करने वाला हो सकता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो हमारे लिए नमूना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवनों में जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं उनको भी हम साथ में लेके चले, क्षमा करके चले, उनको भी हमारे भाई के तौर पे, बहन के तौर पे हम शामिल करके चलने के लिए तैयार हैं। कितने बार होता है कि हम प्रभु में हैं, सालों से प्रभु में हैं, उसके बावजूद हमारे पारिवारिक जीवनों में कलेश है, भिन्नताएं हैं, वाद विवाद होता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसे मुमकिन है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक शिष्य हैं या हम उसका अनुकरण करते हैं, तो फिर कैसे हम क्षमा नहीं कर पाते? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोने के पश्चात बोला कि मैं तुम्हारे लिए नमूना हूं, मेरा ये करना, ये जो काम करना है तुम्हारे लिए नमूना, अब तुम भी ऐसे ही किया करे। मतलब हमें वो एक बार करके छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है, रोजाना उसके पीछे अनुकरण, उस नमूने के पीछे चलना है। और ये नमूना के पीछे चलना, ये एक बाहरी प्रकटीकरण अकेले नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसके जीवन में अंदर से बाहर की ओर था। उसने बाहर लोगों को दिखाने के लिए कोई पाखंडी काम नहीं किया। उसके जीवन में उसने जो कुछ भी किया उसने अंदर से किया। आप अगर गौर करें, जो वार्तालाप यूदा इस्करियत और प्रभु यीशु मसीह के बीच में होता है, विशेषकर 12वें अध्याय में, वो बार बार उसको चिता रहा है। यूहन्ना 12 और मत्ती की भी किताब में आखिरी के कुछ भाग में हम देख सकते हैं, वो उसको चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है और बता रहा है कि तू मुझे तिरस्कार करता है या जो मुझे तिरस्कार करता है उसके जीवन में क्या मंजर होने वाला है। क्यों बोल रहा है? मेरा ये मानना है बहुत ठोस तरीके से कि वो उसे अवसर दे रहा था कि वो इस गलत काम से वो मन फिरा ले, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में ये चाहता नहीं था कि वो नाश हो, उसको अवसर दे रहा है। हमारे भी जीवन में हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में ये अनुकरण दिखने पाए। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके भी परिवार में बहुत सारे लोग होंगे जो विश्वास में नहीं,
आपके पति नहीं होंगे, शायद पत्नी नहीं होंगे। मैंने क्या बताया था, हमारे जीवन में परमेश्वर का लक्ष्य यह है कि आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूँगा। अभी मेरे को भाई आशीष दिख रहे हैं, या सुची दिख रहे हैं, है ना, राहुल है ना। हमारे जीवन में जो विश्वास में आपके परिवार में है, आपके और मेरे जीवन और हमारे स्वभाव, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, उसमें मसीह दिखने पाए, उनको पता चलने पाए कि मसीह या मसीही लोग ऐसे होते हैं, वो खूबी दिखने पाए। पौलुस बोलता है तुम मसीह के सुगंधित द्रव्य हो, यू आर फ्रैग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। और सुगंध का एक खासियत यह है कि वो जिसने परफ्यूम मारा है उसको सबको नहीं बताया, अरे मैंने परफ्यूम मारा, बताने की जरूरत नहीं है। तो परफ्यूम मारा है, 2 कमरे छोड़कर आगे होंगे, उनको भी सुगंध आ जाता है कि अगले ने परफ्यूम मारा है। आप और हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने के चलते हमारा जो सुगंध है, प्रभु परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो फैलने पाए। और जब फैले तो उस सुगंध के कारण लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होने पाए और बोलने पाए। अगर आशीष जो है उसके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने फर्क लेके आया, और जो शांति उसके अंदर है, जो प्रेम उसके अंदर, ऐसा मसीही जीवन है, तो मेरे को भी वो मसीही जीवन चाहिए। देखिए, हम ज्यादा प्रचार ना भी करें, अगर इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण रोजाना, हर वक्त, हर क्षण में, हमारे जीवन के हर एक पहलू में करें, ये हो ही नहीं सकता कि हमारे द्वारा लोग विश्वास में ना आए। वो खींचे चले आएंगे अगर हमारे जो आत्मिक जीवन है वो वास्तविक हो। If we are honestly, we are Christians and we follow Christ, it is impossible that we will not attract people to Christianity. समझ रहे हैं? ये नामुमकिन है। निकालिएगा दूसरा पत्रस, उसके पहले अध्याय, उसका 8वां पद पढ़िएगा। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद। हाँ, पढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। ऊपर कही हुई बातें वो आप लोग बाद में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मसीह यीशु के पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं। कब? ऊपर कही हुई बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ते जाए। सो क्या है, आपको और हमें ये जानना कि हमारे जीवन में मूल चूक परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। आप उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और कल से बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसे होने लगेंगे, ऐसा नहीं। हम सब में पुराने मनुष्यत्व का ढेरों कार्य और आदतें हमारे अंदर है, ये हम स्वीकार करें, और उसको बदलने के लिए हमें पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन के कार्य की जरूरत है। और जब हम उन बातों को पूर्णता आज्ञाकारिता में चलने के लिए हमारे मंशा बना लेते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा और वचन मिलकर हमारे अंदर एक कार्य शुरू करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, बरकरार नहीं रखना है, वर्तमान रहना है और बढ़ते जाना है। जब ये दो चीजें हमारे जीवन में होगा, तब क्या होगा? मसीह के पहचान में तुम क्या नहीं होंगे? निष्फल और निकम्मे नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हम निष्फल भी होंगे और निकम्मे भी होंगे।
अगर ये बातें परमेश्वर का स्वभाव, जो बातें हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, वो बातें हमारे जीवन में अभी है और हम उसमें बढ़ते जाते हैं, तो मैं बताऊं, हम कहीं जाकर नहीं बताएंगे कि हम मसीह हैं, लोग पहचान नहीं पाएंगे कि हम मसीह हैं। हमारे अंदर से बह निकलने वाले प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, जो प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 में क्या लिखा है, वहां पे क्या प्रेम के बारे में बताया है। और प्रेम के विषय में एक मुख्य बात है, लव इज काइंड, इट फॉरगिव्स। प्रेम जो है वो दयालु है, वो माफ करता है, किसी की गलती को ऊंचा उठा के नहीं दिखाता, उसे माफ करता है। जब हमारे अंदर से भी परमेश्वर का प्रेम घर करने पाएगा और वो हमारे हर रिश्तों में असर करने लगेगा, तो हम लोगों को माफ करना शुरू करेंगे। अब बस इतना सोचिए, हम में से सभी इतने वाहियात लोग थे, निकम्मे थे, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम किया। मैं इतना बेकार आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया। इस बात के बारे में हम जब समझ लेंगे, और परमेश्वर निरंतर हमें क्षमा करता है, प्रेम करता रहता है, हमारे जीवनों में आशीषों को वो उंडेलता रहता है। जब उस परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव कर रहे हैं और उसे समझ लें, और उसी को तो हमें अनुकरण करना है। जब वो हमें क्षमा कर सकता है, निरंतर प्रेम कर सकता है, हमारे आप और हम अपने जीवन को टटोल के देख लें, कितने गुनाह करते, उसके बावजूद परमेश्वर हमारे साथ उस प्रकार से बर्ताव नहीं करता जिस प्रकार से हम जीते हैं। तो क्यों नहीं हम उस प्रेम को हमारे बाकी रिश्ते नातों में हम दर्शाएं, प्रदर्शित करें। समझ रहे हैं? जब हम ऐसे करेंगे, वर्तमान में है और बढ़ते जाएं, तो बताइए लोग उसे गौर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो करेंगे गौर, क्योंकि हम मसीह के पहचान में बढ़ते जा रहे हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार छोटे बच्चों को जब जन्म लेता है, हम बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा ये किसके ऊपर गया, माँ के ऊपर गया, बाप के ऊपर गया, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब बढ़ते आता है, हम बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल पापा का डिक्टो है, मम्मी का डिक्टो है। तो हम भी मसीह के पहचान में बढ़ते जाने पाए, लोग बोलने पाए अरे आशीष को देख के तो बिल्कुल मसीह है, सुची को देखकर बिल्कुल मसीह है, राहुल को देख के बिल्कुल मसीह, जीनू को देख के बिल्कुल मसीह में है। हमें और हमारे स्वभाव अंदर से बाहर की ओर हम मसीह को प्रदर्शित करने वाले होने पाए, और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी मंशा होने पाए, लक्ष्य होने पाए, जिज्ञासा होने पाए कि मेरे को मसीह की इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करना और कुछ नहीं। और ये है वास्तविक मसीही जीवन, बाकी सब ढकोसला। तो इस बात पे हमें बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को मेरे पिता के जैसे, मेरे भाई के जैसे होना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम आंशिक चीजों को करें। हम में से बहुत सारे लोग हैं who are selective obedient, मतलब हमें हाँ ये चीज करना आसान है इसलिए हम ये कर लेंगे, ये मुझे करना पसंद है इसलिए इसमें पूर्ण आज्ञाकारिता, लेकिन इसमें नहीं नहीं नहीं, नहीं ये चलता है नहीं। इसके लिए आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना। पहला, शाऊल करके एक राजा था पुराने नियम में। पहला शाऊल, उसके 15वें अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़िएगा। 11वें पद से जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर शाऊल से कहता है
मैंने उसको राजा बनाकर पछता रहा। फिर आगे लिखता है, कारण बताया, वो मेरे पीछे चलने से फिर गया है। समझ रहे? एक पहला आरोप। दूसरा आरोप उसके ऊपर है कि वो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। हमारे जीवन में जब हम प्रभु के पास आए हैं, हम मन फिरा के आए हैं। मतलब क्या है, जिस रास्ते में हम जा रहे थे वहां से अबाउट टर्न करके परमेश्वर के पास आए। जब हम शाऊल के फितरत को लेकर आते हैं, हम अबाउट टर्न करके परमेश्वर के पास आते हैं, और अबाउट टर्न करके वापस हम अपनी मनमानी करने जाते हैं। परमेश्वर ने शाऊल से क्या कहा था कि जो तेरे शत्रु जिसके विरुद्ध में युद्ध करने जा रहा है उनको पूर्णतः नाश करना है। लेकिन उसने क्या किया? सबको नाश किया, लेकिन वहां पे हष्ट पुष्ट जितने मवेशी थे उसको लेके आ गए। तो ये पास्टर शाऊल से मिलने आए। तब शाऊल से पूछा शमूएल ने, भाई तूने परमेश्वर ने जो बोला आज्ञा पालन किया? उसने बोला बिल्कुल, सब कुछ मैंने पाला। तो पास्टर ने बोला, भाई वो जो गाय का बैल का जो आवाज आ रहा वो क्या है? तब बोलता, हाँ वो इसलिए लेके आया था क्योंकि परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। तो उसने प्रतिक्रिया क्या दिया? उत्तम बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आज्ञा करना। तो शाऊल ने क्या किया? सेलेक्टिव ओबीडियंस, पूरा आज्ञाकारिता नहीं किया, आंशिक आज्ञाकारिता। हम भी अपने जीवन में कई मर्तबा ऐसे ही करते हैं, आंशिक आज्ञाकारिता। अभी हमारे बीच में कुछ बच्चे शायद सुन रहे होंगे, मैं ये एग्जाम्पल आमतौर से बोलता हूँ। उन बच्चों से बोले, बेटे 4 बजे तुम बाहर जाके खेलना। वो जाके खेलेंगे, बहुत खुशी होगा क्योंकि उनको वो खेलना पसंद है। जाके आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन उनसे बोलो 6:30 बजे बेटे जाके हाथ मुंह धो के पढ़ने बैठ, तो उसमें मुंह बन जाता है। हमारे भी जीवन में जो करना पसंद है उनमें बहुत आज्ञाकारी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें शिष्य होने के नाते जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, 20वें पद को दोबारा पढ़ेंगे, मत्ती 28 उसका 20वां पद, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसे करना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी, मतलब परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी बातें कहा है वो सब कुछ करना है। आपको मैं इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन भी दे दूं। पुराने नियम में कुछ विधि विधान है, समझ रहे हैं, उनको नहीं करना है क्योंकि वो अब उसका अंत हो गया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात। अन्यथा कहे हुए हर एक आज्ञाओं का पूर्तिकरण हमें अपने जीवन में करने की, हमें सब कुछ शाऊल के जैसे नहीं, आंशिक। अब एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा समझने के लिए कि हमें पूर्ण आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है। ये बोतल में मेरे पास पानी है, इसको मैं यहां तक भरूंगा पूरा 1 लीटर, और इसमें 1 बूंद जहर डालूंगा। कितना? 1। क्या आप इस पानी को पिएंगे? कम से कम आप सर हिला के बता दो, हाँ या ना। नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि 1 बूंद भी घातक हो सकता है। उतना ही घातक है हमारा एक अनाज्ञाकारिता, एक पाप। सो इसलिए हम अपने जीवन में हर एक परमेश्वर के वचन को बहुत महत्वपूर्ण संकीर्णता के साथ हम उसे ले और उसके प्रति संवेदनशील होकर पूर्ण आज्ञाकारिता में, और वो है शिष्य। बात समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आज तक हम अगर हम समझौता में जिए हैं कोई बात नहीं, पर
आज से आप वास्तविकता में मसीही होना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उस सबको नहीं लेके जाए। अगर ऐसे आपने सीखा है, आपको लगता है गलत फहमी में, आपको मैं बताऊं, उन्हीं को लेके जाएंगे जो मसीह के जैसे दिखते हैं। समझ रहे हैं? पुराना आदम दिखेगा किसी में तो नहीं जाएंगे। नया आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन में दिया ना, पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम है, हमें मालूम है, जिसने वो पत्नी के कहने पर अनाज्ञाकारिता किया। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखना है, तभी ही हम अनंत जीवन के हकदार हो पाएंगे। और लगातार हमें उसी भाव में जीना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमसे चूक नहीं होगा, हमसे गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसमें हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर हाथों को फैलाते हुए, परमेश्वर में से गलती हो गया, मुझे दोबारा तुम में स्थापित कर दे। लेकिन उसे एक आदत नहीं बनाना है। हमारी आदत ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना, उसकी इच्छा अनुसार जीना। और जिसमें मसीह नहीं है उन्हें स्वर्ग नहीं लेके जाना। सो ये जो विषय है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, कि हम उसके शिष्य बने। आज बहुत सारे लोग भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल सुनते हैं, सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। और कई बार परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा कायल करता है ताकि हम रास्ते में वापस आए। अगर आज आपको परमेश्वर कायल कर रहा है, हम अपने जीवनों को टटोले, हम अपने पति से कैसे बात करते हैं, अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, हम अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं। मैं बताऊं, जो मुझे बच्चे सुन रहे हैं, तो ध्यान रखें, अपने माता पिता के प्रति आपको पूर्ण आज्ञाकारिता में चलना है। पति अपनी पत्नी को अपने जैसे प्रेम रखे, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। ये फैमिली के बारे में मेरा आज का प्रचार नहीं है, फिर भी शिष्य होने के नाते ये बात हमें अपने जीवन में प्रदर्शित। दूसरे जो विश्वास में नहीं है, हमारे परिवार को देख के बोलने पाए, क्या शांति है उनके परिवार में। आप ये अनुमान लगाएं कि हम कलीसिया में आए हैं, बहुत आराधना किए, घर जाके वो हल्ला हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो पहले भी ऐसी थे, अभी भी ऐसी। लेकिन अब बोलने लगे। अगर हमारे जीवन में वास्तविकता में परिवर्तन हुआ, मूल चूक परिवर्तन हुआ, बोलने पाए, अरे यार उनके घर पे क्या उल्लड़ मचता था, लेकिन अब देखो शांति। हमारे घर पे नहीं, हमें भी वही शांति चाहिए। Let it happen in our life, in our family. और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हमारा जो अहम है, मैं, इससे परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। जो गलातियों की किताब में दिया है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित हूं। मैं क्रूस पे चढ़ गया हूं, मैं मर गया हूं। हम लोगों से बोलते हैं, तू जानता है मैं कौन हूं? एक मरा हुआ व्यक्ति पूछेगा क्या? मतलब हम अगर आज भी पूछ रहे हैं, तू जानता है मैं कौन हूं, हम मरे नहीं। हम जो वास्तविकता में प्रभु में हैं, वो मरे हुए लोग। जो मरे हैं उसको फिर अपनी इच्छा की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई मरा हुआ व्यक्ति कभी कंप्लेन करते हुए देखा है आपने? उसका जो पार्थिव शरीर है, उसको हम कोने में डाल दें, वो नहीं बोलेगा कहाँ डाल दिया है हमने।
उसको बीच में बहुत अच्छे से सजा के डालें, बोले यार बहुत सजा दिया, कुछ नहीं। आप चाहे उसको बर्फ में लिटाएं, चाहे ऐसे लिटाएं, उसका कोई कंप्लेन नहीं। हम कोशिश करते हैं कि उसको सही जगह दें, समझ रहे हैं ना। जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको अपने प्रति सारी चेष्टाएं खत्म हो जाता है। जब हम भी मसीह में मर जाएं और आज से मेरे लिए जीना मसीह है, फिर मेरी इच्छा चलना ही बंद हो जाएगा। हमें रोजाना हमारे जीवन को टटोल के चलना है कि हम मरे हैं कि नहीं मरे, और जो मरा हुआ व्यक्ति है उसी में मसीह उत्पन्न हो सकता है और वही शिष्य हो सकता है। Praise the Lord। हमें हमारे अंदर मसीह उत्पन्न होने पाए, मसीह दिखने पाए, हमारे स्वभाव में मसीह दिखने पाए। कुछ लोग अंदर रिस कर मसीह बाहर से उत्पन्न करते हैं, मैं उसकी भी बात नहीं करता। प्रभु में आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, अरे हमें क्षमा करना है, वी हैव टू बी नाइस टू पीपल, क्या करते हैं सिस्टर, पर अंदर क्या है, कलेश चल रहा है, उसको मैं बताऊं, उसने बोला अंदर ही अंदर हमारा उसके लिए हम रिस रहे हैं। हमारा परिवर्तन अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अंदर से परिवर्तन। हम सबके अंदर पुराना मनुष्य है, हमारा पहले क्या जो हमारा स्वामी है उसका स्वभाव कूट के पड़ा। आज से हमारी प्रार्थना होने पाए, परमेश्वर उन सारे स्वभाव को मेरे जीवन में खत्म कर। वो हमारे जीवन का एक मुख्य भाग। देखिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन आपको कायल कर रहा है, उसका मतलब है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर का काम का गुंजाइश है। और जो वास्तविकता में मसीह को पाया है और उसका अनुकरण करता है, स्थिति चाहे उसके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना, वो मसीह को नहीं छोड़ता, उसका स्वभाव नहीं बदलता। मैं आपको बताऊं, एक मुख्य बात जो मसीही जीवन में होने वाले सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म क्या है मालूम आपको? वो कैंसर चंगा होना नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है आपका और मेरा स्वभाव में मूलचूक परिवर्तन होना। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा मिरेकल ये है। जब हम परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में आते हैं, ये मिरेकल होगा। आपको भी आश्चर्य लगेगा, मेरे को भी आश्चर्य लगेगा, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आया। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5 उसके 17 में लिखा ना, क्या लिखा है? अब मैं नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, और वो एक हिस्ट्री है, वो एक इतिहास है, अब मैं एक नया मनुष्य। और उसके ऊपर कुछ वर्सेस उसमें लिखा है कि अब मैं शरीर के भाव से किसी को नहीं देखूंगा, ना अपने आप को, क्योंकि अब मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। और एक आत्मिक व्यक्ति में ये परिवर्तन लाजमी है मेरे प्रिय। आज मुझे सुनने वाले, मुझे नहीं मालूम कितनों में परमेश्वर का काम हो रहा है, और परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आपने निर्णय लिया है कि नहीं, मेरे को परमेश्वर का अनुकरण करना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप में से ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत कठिन है। हमारे भी कलीसिया में कुछ लोग बोले, पास्टर ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत कठिन है, मसीही जीवन बहुत कठिन है, कौन कर सकता है? सही बात है, आप और हम नहीं कर सकते, कौन करेगा? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करे।
क्योंकि ये मसीही जीवन और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना, वचन का अनुकरण करना आपके और मेरी क्षमता में, शारीरिक क्षमता में नामुमकिन है। ये हमारी बस की नहीं है और परमेश्वर भली बात ही जानता है। और इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ टीम में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है ताकि हम पवित्र जीवन जी पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 नहीं 66 जॉन इस चैप्टर पर 6 उसके वर्स चेलों में 66। से बहुत इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ठीक है, और उसका 60 पढ़िए। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? ये बहुत कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? राइट? या इसे कौन कर सकता है? ये बात हमारे भी जहन में आ सकता है कि कौन कर सकता है या कौन सुन सकता है। और वहां पे क्या लिखा है? बहुत तेरे फिर उसके पीछे चलने से हट गए। हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि ये कठिन है। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको ये उतना उचित ना लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है मेरे प्रिय। ये घातक रहेगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने के बावजूद हम उसका हमारे जीवन में अनुकरण ना करें। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। हमको हमारे जीवन में ये जानने की जरूरत है, हमें परमेश्वर ने बुलाया है। आज के जो क्लास है वो ये है, हमें शिष्य होने के लिए बुलाया है, कन्वर्ट होने के लिए नहीं, ईसाई होने के लिए नहीं, शिष्य होने के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पीछे अनुकरण करने के लिए। ये हमारी बुलाहट है। जब हम उसका अनुकरण करते हैं, 2 बातों का अनुकरण करना है, जो कुछ भी उसने आज्ञा दिया परमेश्वर के वचन उसका, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मिसाल है उसका अनुकरण करना है, और उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता है। इन बातों के साथ मैं आज का क्लास को मैं अंत करूंगा, लेकिन कुछ समय हम उसको